अभी मैंने डिसाइड नहीं किया इसमें से क्या पहनूंगी, बट मेरे ये ड्रेसेस सॉर्ट करके मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मैं रेड आउटफिट पहनूंगी। एक मेरा रेड ड्रेस है, वो थोड़ा वुलन टाइप का है तो वही पहन लूँगी एंड कंफर्टेबल भी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। आई डोंट नो मेरी हाइट से इतना बड़ा अलमीरा क्यों है ये। दिस वन, दिस इज़ अ वेरी प्रिटी रेड ड्रेस, मैक्सी ड्रेस है, बॉडी कॉन है नीचे तक। तो या मैं यही पहनूंगी अभी। तो या हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ नैंसी शर्मा एंड टुडेज़ व्लॉग इज़ गोना बी सॉर्ट ऑफ बर्थडे व्लॉग, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है एंड मैंने सोचा बर्थडे है ही तो इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। एंड अभी मैं तैयार हो रही हूँ बर्थडे में जाने के लिए। मैंने ड्रेस पहन ली है एंड आई एम जस्ट गेटिंग रेडी। तो बहुत थोड़ा सा मेकअप करेंगे, जस्ट सॉर्ट ऑफ टचअप। तो मैंने अपना स्किन प्रेप पहले ही कर लिया, सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइज़र, टोनर, सीरम, वो सारा प्रोसेस हो चुका है। एंड मेरे नेल्स अभी भी वो ट्रिप नेल्स अभी भी हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। आई विल स्टार्ट विथ प्राइमर। ये कलर बार का प्राइमर है, ना जाने मैं कब से यूज़ कर रही हूँ इसे, बहुत ही लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो हम दोनों कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं एंड हमें ऐसे ही फिर हमारी बातें स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारा होम टाउन सेम सिटी से, हम सेम कैंपेन कर रहे थे एंड वहीं से शायद हमारी बात स्टार्ट हुई थी। एंड हम दोनों का होम टाउन सेम है, लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम वाराणसी एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम वाराणसी। तो दैट्स अ थिंग, ऐसे हमारी मुलाकात हुई थी एंड अब तो काफ़ी टाइम हो गया एंड एक दूसरे को जानते हुए। एंड अब हम एक दूसरे के बर्थडेज़ पर जाना बहुत रेगुलर है, एक दूसरे के ओकेजन्स में पार्ट लेना इट्स टू नॉर्मल नाउ। एंड हम लोग बहुत सारा कंटेंट साथ में भी शूट करते हैं। रीज़न मीन बहुत सारा टाइम होता है व्हेन वी गाइज फील लाइक बहुत डीमोटिवेटेड सा फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना साथ में करें। साथ में थोड़ा मतलब क्या होता है कि एक कोई साथ मिल जाता है तो अच्छा लगता है करने में, यू नो। तो वो मेरे घर आ जाती हैं या मैं उनके घर चली जाती हूँ, इट्स लाइक बोथ दी केसेस। बट मोस्टली मैं ही उनके घर जाती हूँ बिकॉज शी इज़ मैरिड एंड उनका एक किड है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो वहाँ पे वो अपना घर भी देख लेती हैं, शूट भी कर लेती है, तो इट्स लिटिल ईजी। एंड मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जाने में, तो मैं चली जाती हूँ। सो इट्स बेसिकली लाइक दैट। एंड कंसीलर मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ फॉर फेस और नार्स का फॉर अंडर आइज़। तो हम लोग एक दूसरे को जानते हुए अगर देखा जाए टोटल, आई थिंक हम लोग एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं ऑनलाइन। बट फेस टू फेस की बात किया जाए तो फेस टू फेस भी जानते हुए हमें अप्रॉक्स 1.5 साल होने जा रहा है या उससे ज़्यादा ही। एंड उससे ज़्यादा हो गया आई थिंक, हाँ। तो एंड हम लोग काफ़ी चीज़ें रिलेट भी कर पाते हैं, लाइक कंटेंट क्रिएशन में स्टक होना, बहुत सारे टाइम से मेहनत करना। एंड हमारे नीशे भी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे सेम ही है, लाइक मैं भी ब्यूटी कंटेंट बनाती हूँ एंड वो भी ब्यूटी कंटेंट बनाती है। बट मेरा थोड़ा फैशन पेज भी है, मतलब आई मेक कंटेंट अराउंड फैशन एज वेल एंड वो भी फैशन के अराउंड बनाती है। बट फ़र्क ये है कि मेरा फैशन ज़्यादा है, ब्यूटी कम है, उनका ब्यूटी ज़्यादा है, फैशन कम है। तो ऐसा है। एंड हम लोग एक दूसरे से लाइक सेम प्रोफेशन में जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत अलग हिट करती है। पीपल से कि आपके अच्छे दोस्त यू नो स्कूल कॉलेज के बाद नहीं बनते हैं, वही होता है जो असली फ्रेंडशिप होती है। बट टू बी ऑनेस्ट, स्कूल कॉलेज में आई नेवर गॉट दैट असली फ्रेंडशिप वाला थिंग। थोड़ा बहुत मिला बट नॉट दैट मच। एंड असली फ्रेंडशिप वाला थिंग मैं जब जॉब में आई तभी मुझे असली फ्रेंडशिप जो मेरे कलीग्स थे, मतलब फर्स्ट कंपनी जब मैंने ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे मेरे साथ जो लोग थे वो मेरे अब भी अच्छे दोस्त हैं, लाइक काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एंड फिर कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे साथ क्या है कि उल्टा है थोड़ा, स्कूल कॉलेज की नहीं बट मतलब स्कूल कॉलेज के बाद मुझे ज़्यादा अच्छे दोस्त मिले, ज़्यादा अच्छे लोग मिले, ज़्यादा सपोर्टिव लोग मिले। एंड आई फील रियली लकी कि दोज पीपल आर देयर इन माई लाइफ एंड आई एम ऑल्सो देयर फॉर देम। एंड सो या, तो बेसिकली बर्थडे की प्लानिंग, हाउस पार्टी ही है आज। एंड उनके हस्बैंड ने मुझे इनवाइट करा था बिकॉज इट्स अ सरप्राइज़ फॉर हर, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज़ प्लान हुआ है। तो आई थिंक उनको पता नहीं है अभी इस बारे में, तो एवरीबडी इज़ गोना सरप्राइज हर।
एंड मैं वहाँ पे आपको थोड़ा कवर करके भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे मतलब और कौन कौन है एंड हाउ द सेलिब्रेशन गोज़। ओके, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन फाउंडेशन, इट्स फ्रॉम के ब्यूटी। एंड ये मुझे क्यों पसंद है मैं बताती हूँ। क्योंकि जो इंडियन स्किन होती है ना, थोड़ा वो हो जाता है, ऑक्सीडाइज होती है, बट ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं करता है एंड बहुत इजी टू अप्लाई है, मतलब इजी है इसे अप्लाई करना। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आई थिंक मेरा बेस ऑलमोस्ट डन है। ऑल्सो इग्नोर माई बैकग्राउंड मेस, मैं ट्रिप से आई हूँ एंड मुझे अभी तक प्रॉपर टाइम नहीं मिला रूम ऑर्गेनाइज करने का, बट हालांकि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। मैं एक दिन में 2 वार्डरोब उठाती हूँ और 2 वार्डरोब सेट करती हूँ, फिर एक दिन उठाती हूँ, एक टेबल सेट करती हूँ। तो मैं ऐसे टुकड़ों में मैंने अपने काम को डिवाइड किया है सो दैट काम भी डिस्टर्ब ना हो और साथ ही साथ मेरा टेबल वगैरह भी ऑर्गेनाइज हो जाए। जो मेरे पीछे वैनिटी है दैट इज़ फ्रॉम IKEA, उसका मैंने एक अलग फुल लेंथ व्लॉग, डी क्लटरिंग, मेकअप और इसका सेटअप मैंने कैसे किया है वो सब मैंने उसमें कवर किया है। लोगों ने ये कंप्लेन किया था कि एक लड़की ने कमेंट किया था कि उसमें मेकअप डी क्लटरिंग कहाँ है। आई डोंट नो व्हाट इज़ मेकअप डी क्लटरिंग। आई थिंक मेकअप डी क्लटरिंग इज़ मेकअप निकाल के फेंकना जो अनयूज्ड है। तो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एग्जैक्टली वो प्रोसेस, क्योंकि मतलब वैनिटी आने से पहले ही मेरे दिमाग में था कि वैनिटी में क्या जाना है और क्या नहीं जाना है, उसके पहले ही मेरा डिक्लटर हो चुका था, तो वो तो चीज़ रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। ओके, आई डोंट नो, इंडिया के और फॉरेन मेकअप प्रोडक्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। ये ताइवान का आई शेडो पैलेट है एंड इसका पिगमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक यहाँ के जो ब्रांड्स हैं उस पर मेकअप रिवोल्यूशन का अच्छा है, उसके अलावा मुझे पिगमेंट किसी और ब्रांड का नहीं अच्छा लगता है। इसका मैं मिरर यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो पिंक लगाएंगे। मेरा मतलब सिग्नेचर मेकअप यही है, अपना बेस करना है, देन आई अप्लाई दिस पिंक शिमर एज आई शेडो। और मेरा पॉस्चर भी ख़राब हो गया, रीज़न बीइंग मैं ये प्लास्टिक चेयर अभी यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो वो वाला क्या कहते हैं चेयर था व्हील वाला, उसमें मैंने पूरा सामान भर रखा है, तो ट्रिप से आने के बाद उसको मैंने भी खाली नहीं किया। इस पर पॉस्चर पूरा ख़राब हो जाता है। आई डोंट लाइक दिस चेयर एट ऑल। ये बस हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही रख रखा है घर में, ताकि ऐसे ऐसे दिनों में ही ये काम आता है। तो आप देख पा रहे हो कि पिगमेंटेशन कितना अच्छा है। लाइक पिंक शिमर दिख रहा है पूरा कि हाँ पिंक शिमर लगा है, एंड मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब 2 स्वाइप 3 स्वाइप में ही आ जाता है ये। वो तो मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर लगा रही हूँ कि ज़्यादा शिमर ना लगा लूँ मैं। बेसिक इज़ जस्ट नॉट माई थिंग, मिनिमलिज्म इज़ जस्ट नॉट फॉर मी। मैं नहीं हूँ मिनिमलिस्ट एंड आई वॉन्ट एवरीथिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। आई शेडो इज़ डन। काम डेफिनेटली मेरी बहन का है, कुछ चीज़ें मेकअप प्रोडक्ट से गायब है, जैसे कि मेरा आई लाइनर और मेरा ब्लश मैं लेके आती हूँ उसके रूम से। थोड़ा सा लिप बाम लगा लेते हैं, बहुत ड्राई लिप्स हो रहे थे। मेरी बहन का काम है ये, वेट अ मिनट, मैं लेके आती हूँ वो प्रोडक्ट्स, ब्लश एंड आई लाइनर। ये तो मुझे नहीं मिला अपना आई लाइनर, पता नहीं उसने कहाँ रख दिया है, एंड शी इज़ नॉट हेयर। ओके, ब्लश चलते हैं, ब्लश लगाते हैं अभी। हाँ, आई मेकअप लास्ट में देखेंगे। ओके, लुक एट दिस क्यूट ब्लश, यानी मैंने मजनू का तिला से लिया था एंड आई नो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, बट आई लाइक इट्स पिगमेंटेशन, इसका टेक्सचर एंड इसका कलर, तो मैं ये लगा लेती हूँ। आजकल स्किन बहुत ड्राई हो जा रही है, लाइक मैं कितना भी मॉइस्चराइज कर लूँ आके, एंड मेकअप के पहले भी मैंने स्किन केयर अच्छे से किया था, बट स्टिल स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है मेरी आजकल। ओके, सो माई ब्लश इज़ डन। अब हम करेंगे बेसिकली लिप मेकअप विच इज़ लाइक छोटू सा लिप कॉम्बो करेंगे, लिप लाइनर एंड अ गुड लिपस्टिक। स्विस ब्यूटी का जो लिप लाइनर है सबसे अफोर्डेबल है मार्केट में, बट मुझे अब मैक का लेना है, बिकॉज आई डोंट नो इसमें इसकी क्वालिटी ऐसी होती होगी लाइक रियल में। रीज़न बीइंग इतना चीप आता है, आई मीन हाउ इज़ इट सो चीप, लाइक 50 या 60 रुपीज़ का लिप लाइनर आता है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बट
आई वांट बिल्ड माई मेकअप वैनिटी जिसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स हों. आई एम बिल्डिंग धीरे धीरे. मैंने 2 प्रोडक्ट अभी मंगवाया है, उसकी अनबॉक्सिंग अभी नहीं किया, मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगी. लग्जूरियस है, हाई एंड है, बट वर्थ इट है. मैक का जो चेस्ट नेट होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करता है, बट इससे थोड़ा लाइट होता है वो. मुझे इस बार सेल में लेना था बट मैं ले नहीं पाई. ब्रोक एज फक. नेक्स्ट मैंने सोचा है कि लिप सिल्हूट लगाने का. आई एम मीन ब्रांड से है, विच इज़ अगेन जापानीज ब्रांड आई गेस. या एंड ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है. इट्स अ वेरी गुड वेलवेटी जो मूस टाइप का पिगमेंट होता है या टेक्सचर होता है उस टाइप का है. लेट मी शो यू. देख रहे हो, पूरा वेलवेट वेलवेट हो गया. मैंने पहले से लिप बाम लगा रखा था तो थोड़ा क्रीमी आ रहा है, वरना अगर वो नहीं लगाते तो ये पूरा वेलवेटी देता. आई लाइक इट. ये एक न्यूड शेड है. अब न्यूड शेड के ऊपर आई अप्लाई अ पिंकिश लिप ग्लॉस और मे बी अ ब्राउन लिप ग्लॉस फ्रॉम रूचा ब्यूटी. आई थिंक ब्राउन जाएगा. उप्स. आई मीन रूचा ब्यूटी क्या बेच रहा है, मतलब इसकी पैकेजिंग की वजह से मैंने लिया था, बट इसकी क्वांटिटी भी कम है. ये देखो, इसका कैप भी निकल आया. ये लोग पैसे लगा रहे हैं तो एटलीस्ट अच्छे प्रोडक्ट्स तो बेचो. ये क्या है, इसके साथ ही निकल आ रहा है. आई होप इस बार, हाँ चलो इस बार सही है. ओके, लेट्स होप ये इस पे जाए, क्योंकि मैं ये रिमूव करके दोबारा नहीं लगाना चाहती हूँ. जस्ट आई होप ये इसके साथ जाए. क्या है भाई, ये 2-3 बार के बाद वर्क ही नहीं करता. मैं सिर्फ डिप करूँगी तब वर्क करेगा. लग रहा है कुछ ग्लॉस लगाया. व्हाट द एक्चुअल फक इज रॉन्ग विथ रूचा ब्यूटी. लेट्स ट्राई अगैन. हाँ नहीं चल रहा. रूचा ब्यूटी में वैसे बर्बाद हुआ है बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट. मैंने इसको 1 या 2 बार अप्लाई किया एंड तीसरी बार में निकल ही नहीं रहा है. मतलब ये लिप ग्लॉस है तो ग्लॉस तो निकले. वेयर इज़ द ग्लॉस. अभी मैं दिखाती हूँ असली ग्लॉस क्या होता है. मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक दिस ऑप्शन विच इज़ ग्लिटर शाइन लिप ऑयल फ्रॉम किस ब्यूटी. इसकी पैकेजिंग की वजह से मैंने लिया है, बट मैं आपको अभी असली लिप ग्लॉस दिखाती हूँ. इट इज़ फ्रॉम टिल्टर. नहीं ये नहीं है, दिस इज़. या दोनों की पैकेजिंग सेम है एक्चुअली इन दोनों चीज़ों की. बट ये एक ताइवानीज़ ब्रांड है. ताइवानीज़ नहीं है, जापानीज़ ब्रांड है. आईसी ग्लो उसका है एंड दिस इज़ टिल्टर. ओके, अब बताती हूँ लिप ग्लॉस क्या होता है. बट ये इसके साथ ऊपर कलर चढ़ेगा कि नहीं मैं उस पर थोड़ा श्योर नहीं हूँ. ले चढ़ गया. लो वाओ, ये हुई ना बात. अब चढ़ा लिप ग्लॉस एक बार में, एक स्वाइप में चढ़ गया. ऐसे होनी चाहिए ना. ओके, दिस इज डन. ओके, मुझे वो नहीं मिला मेरा. व्हाट इज दिस. दिस इज स्केच आई लाइनर आई स्पार्कल, बट आई एम नॉट श्योर इसका शेड क्या है. आई थिंक क्यों नहीं निकल रहा है. मैं इसकी पैकेजिंग बाहर नहीं चाहती. हाँ निकल गया. ओके, स्विस ब्यूटी का है, पैकेजिंग अच्छी है. वेट, आई ड्रॉप कर लिया स्विस ब्यूटी की आई लाइनर लगाने का, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना. मुझे फाइनली मेरी बहन ने खोज के दे दिया. दिस अगेन इट्स फ्रॉम अ जापानीज़ ब्रांड और अ चाइनीज़ ब्रांड, आई एम नॉट श्योर. इसे लगाएंगे. इट्स अ ब्राउन आई लाइनर, बहुत ईजी टू अप्लाई है. एंड मेरी बहन बैकग्राउंड में बात करिए तो आवाज़ आए तो इग्नोर. वेट, आई लाइनर लगाने में बहुत ख़राब हूँ मैं. ये लग गया आई लाइनर इस आँखों में एंड मुझे सेम इसी सिमेट्री के साथ इसमें लगाना है.
सिमेट्री में है, आई थिंक सिमेट्री में है। या ये ब्राउन आईलाइनर है क्योंकि ब्लैक मुझे थोड़ा अनसेफ लगता है लगाने में, ब्राउन इजीली लग जाता है एंड वाइप ऑफ करना भी इजी होता है। मैंने कुछ तो नीचे गिरा दिया, आई एम नॉट श्योर क्या। ओके, अब मुझे बाल कोम करना है, मैं मेकअप इज़ डन। थोड़ा सा अंडर आईज कंसील होगा क्योंकि थोड़ा सा डार्क सर्कल्स विजिबल हो रहे हैं। नाज का फुल कवरेज देता है बट शायद मेरे शेड में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने जो लिया है, क्योंकि वो उतना अच्छे से नहीं देता, उससे अच्छा तो स्विस ब्यूटी ही दे देता है। मुझे अब रेयर ब्यूटी का ट्राई करना है बिकॉज मैंने बहुत सुना है उसके बारे में एंड बट मैं शेड का लेके श्योर नहीं हूँ और बाहर जाना मेरा हो नहीं पा रहा है कि मैं मॉल जाके शेड चेक करूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। मेरा मेकअप फिक्सर मिल नहीं रहा है तो मुझे वो देखना होगा। बाकी मेरा मेकअप इज़ डन, थोड़ा टाइम लगेगा इसे सेटल होने में एंड जैसे ही मुझे मेकअप फिक्सर मिलेगा मैं वो स्प्रे कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मेकअप हो चुका है, हेयर कोम मैं करूँगी। अब गिफ्ट पैकिंग का समय है। रैपिंग के लिए मेरे पास ये गिफ्ट रैपिंग पेपर है, मैं इसमें ही देने वाली हूँ गिफ्ट। सो लेट मी शो यू कि मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ एंड उसे पैक करेंगे इसमें। सो आई एम गिफ्टिंग हर दिस बीच ड्रेस। इसमें स्टारफिश बना है, पूरी सनसेट ड्रेस है, वाइट पिंक, ऑरेंज येलो एंड नीचे से बीच है एंड इट्स अ वेरी प्रिटी बीच ड्रेस। पूरी बॉडीकॉन है, आई गॉट इट फ्रॉम सवाना एंड या आई थिंक ये साइज़ भी उन्हें हो जाएगा, तो इट्स परफेक्ट। आई एम गोना पैक दिस एंड ऑल्सो मैं उसके लिए सूवेनियर लाई थी फ्रॉम थाईलैंड। सो इट्स अ फ्रिज मैग्नेट एंड इसमें थाईलैंड लिखा है, इट्स ऑल ब्लैक एंड इसमें एलिफेंट्स बने हैं। तो आई एम ऑल्सो गिविंग हर दिस एंड अब अभी इसे फटाक से रैप कर लेते हैं। मैं वो दिखाती हूँ, इसमें रैप होगा, इसमें रैप कैसे होगा आई एम नॉट श्योर। रैप करके आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो फाइनली मैंने गिफ्ट रैप कर लिया है। इसमें बहुत ट्राई किया रैप करने का बट इसमें रैप हो ही नहीं रहा है, वो खुल जा रहा है। तो मैंने इसमें ऐसे रिबन्स डाले हैं एंड इसमें थाईलैंड का सूवेनियर और ड्रेस, बीच ड्रेस डाली है एंड उसको ऐसे रिबन से पैक कर दिया है, जुगाड़। और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा था एंड या आई थिंक दिस इज़ प्रिटी। तो या ये वाला इसके ऊपर आई वाज होपिंग कि लग जाए बट नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके एंड आई एम गेटिंग लेट। तो चलते हैं, मेकअप इज़ डन, गिफ्ट इज़ डन, कैप करते हैं एंड लेट्स गो। एस्थेटिक खराब। अभी ना तुम खिला